नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका A to Z कार सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज हमारे साथ जो है हमारा इन हाउस ट्रेनर जिनसे मैंने ट्रेन हुआ, या तक कि बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो इनको पहचानते होंगे। एक्चुअली हमारा इन हाउस ट्रेनर है ये। आज का वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली थोड़ा सा एजुकेशनल टाइप होगा बट इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैंने सर को भी रिक्वेस्ट किया कि सर आज का वीडियो में तो आपको होना ही होना है। बात आगे जो है एक किताब के ऊपर है। मैं नॉर्मली सिंपल सा अगर इंट्रोडक्शन देता हूँ तो मेरे जैसा बहुत सारा ऐसा लोग है या टेक्नीशियन है, स्टूडेंट है, जो मतलब इलेक्ट्रिकल सुन के थोड़ा घबराए जाते हैं। बहुत सारा आपको रोड साइड में भी मिलेगा जो कि 4 या 5 क्लास पास हुआ बंदा काम कर रहा है, उनके लिए तो इलेक्ट्रिकल कई बार ऐसा होता है कि मतलब डरावना चीज़ हो जाता है। आज इस वीडियो देखने के बाद आपके मन में वो जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा हो जाएगा, एकदम श्योर है। तो आगे पूरा जो वीडियो होगा ये सर आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। ओके, हाय फ्रेंड्स। तो अभिजीत ने मेरे को बताया थोड़ा सा ये किताब के ऊपर, मेरे को 2 दिन से दे भी दिया है। ये मैं किताब देख लिया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो प्लस पॉइंट है, मैंने जितने भी ट्रेन करते रहते हैं टेक्नीशियन को, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम है, जो मल्टीमीटर सही तरीक़ा से वो लोग इस्तेमाल नहीं करते। रिले कैसे उसका डायग्नोसिस करना है वो सही तरीक़ा से इस्तेमाल नहीं करते, और किस तरीक़े से उसका गाइडलाइन मिलना चाहिए ये वो लोग जाते ही नहीं है। मैक्सिमम सस्पेंशन, इंजन, गियर बॉक्स, ये पीरियोडिक मेंटेनेंस सर्विस, इसमें सारा टेक्नीशियन रहता है। लेकिन मेरा कहना ये चीज़ नहीं है। अभी जितने भी आ रहा है ये ऑलरेडी तुम लोग सुन लिया। 2013 के अंदर जो गाड़ी मैक्सिमम जो पॉल्यूशन लेस, जहां अगर मैं बात करें ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल, जहां बात करें हाइब्रिड व्हीकल, तो ये जो गाड़ी है ना, ये गाड़ी के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो मैंने बहुत सारा टेक्नीशियन देखता है, उनके अंदर बहुत सारा स्किल है, लेकिन उनके अंदर एक चीज़ कम रहता है, जो इलेक्ट्रिकल। जब भी इलेक्ट्रिकल देखते हैं, जैसे अभिजीत ने मैंने बताया, जब भी कोई टेक्नीशियन आते इलेक्ट्रिकल कोई प्रॉब्लम होता है तो वो लोग भाग जाते। सेंसर किस तरीके से उसको डायग्नोसिस करना है, उसका ग्राउंड पॉइंट कैसे चेक करना, उसका वोल्टेज कैसे चेक करना, रेफरेंस वोल्टेज क्या होता है वो चेक करना, ये हर बंदा वहाँ से दूर चला जाते। वो लोग एक ही चीज़ बताते सर, और दूसरा कोई गाड़ी अगर रहता है, अगर पेट सर्विस रहता है, अगर इंजन बनाना है, अगर गियर बॉक्स बनाना है, तो वो उनको देने के लिए। तो मैं एक ही रिक्वेस्ट करते रहता है, मैं जब भी ट्रेनिंग कराते हैं एक ही चीज़ दिखाते हैं, भाई बेसिक फंडा जो मल्टीमीटर किस तरीके से इस्तेमाल करना, वोल्टेज कैसे मेजर करना है, रेजिस्टेंस कैसे मेजर करना है, उसका ओम्स लॉ जो रहता है V = I/R, यहाँ पे बहुत सारा कुछ रहता है जो टेक्नीशियन इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन मेरा यहाँ आने के बाद ये जो बंदा अभी वीडियो कर रहा है, मेरा बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि एक टाइम जब उन्होंने मेरे पास आया, मैंने बहुत सारा कुछ देखा है उनको, जो वो हर टाइम मैकेनिकल लेके ही चर्चा करते, पेट सर्विस लेके चर्चा करते, कभी भी इलेक्ट्रिकल नहीं, वो उस लाइन में नहीं जाते। लेकिन मैंने उनको बताया भाई इस तरीके से मल्टीमीटर इस्तेमाल करो, सिग्नल वोल्टेज चेक करो, रेफरेंस जो वोल्टेज आते हैं उसको चेक करो, कैन लाइन, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आ रहा है। क्योंकि हर गाड़ी में हम लोग जो वायरिंग हार्नेस हम लोग देखते हैं, एक के बाद एक इतने मोटा मोटा वायरिंग हार्नेस लगाते हैं, जहाँ पे एक गाड़ी में 1.5 लाख 2 लाख ओनली वायरिंग हार्नेस के पीछे हम लोग लगाते। लेकिन ये जो किताब है, ये किताब में मैंने देखा है एक जगह में कैन कम्युनिकेशन जो रहता है, यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग देख भी रहा है, ये कंट्रोल एरिया नेटवर्क, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो छोटा छोटा जो टेक्नीशियन जो रहता है, जैसे क्लास 4, 5, 6, 7 जो पास, जहाँ हम लोग इंडिया गवर्नमेंट स्किल के ऊपर जो जोर दे रहा है, जहाँ वो लोग क्लास 5 तक पढ़ाई लिखाई करते, 6 तक पढ़ाई लिखाई करते, तो उसको अगर मोटिवेट करे, अगर उसको अगर एडुकेटेड करे, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल। किस तरीके से मल्टीमीटर इस्तेमाल करना है, किस तरीके से रिले इस्तेमाल करना है, कैसे हम लोग फ्यूज कटा है कि नहीं है। मैं बहुत सारा बंदा को देखता है 1 by 1 फ्यूज खोलता है, ऐसा करके चेक करके देखता है वो कटा हुआ है कि नहीं है। लेकिन मल्टीमीटर कोई बंदा इस्तेमाल नहीं करते, डायरेक्टली हम लोग मल्टीमीटर देख के और उसका डायग्राम देख के किस तरीके से निकालना है। तो ये किताब में वो सारा डिटेल्स एकदम ईजी तरीका से, सिंपल तरीका से इसमें डाला हुआ है। तो अगर मैं सबको रिक्वेस्ट करें, ये जैसे ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग सेंटर जो है, ये जो किताब जो है बेसिक ऑफ मेकाट्रॉनिक्स जो किताब है, ये थोड़ा सा पढ़ने के लिए, अगर किसी के अगर कोई भी दिक्कत है, अभिजीत तो है ही है, और मैं अभी ये ट्रेनिंग सिस्टम के साथ मैं ये इलेक्ट्रिकल, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स, चाहे EV गाड़ी, ये सारा गाड़ी के ऊपर हम लोग काम भी करते हैं। ईच एंड एवरी डे हम लोग उसके ऊपर ट्रेनिंग भी करते रहता है। अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम है, आराम से हमसे कमेंट करेंगे तो मैं सर तक पहुंचा दूंगा। एक्चुअली 2 किताब आया था, ये जो राइटर था उनसे मेरा बात हुआ और उन्होंने ये दोनों किताब मेरे को भेजा, एक हिंदी और एक इंग्लिश।
और पंजाबी में भी है, बट मुझे पंजाबी आता नहीं है, तो मैंने क्या किया, इंग्लिश वाला जो ऑडिशन था ये सर को दिया, और हिंदी वाला जो ऑडिशन है ये खुद मैंने चेक किया इसके अंदर क्या क्या है। अगर एज ए लेमैन कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट पढ़ना चाहता है, देखिए नॉर्मली हम लोग जब सर की ज़माने में, सर आप कौन सा किताब पढ़े थे ऑटोमोबाइल जब पास हुए? ये बहुत पुराना किताब है। जैसे बात करें फॉर एग्जांपल, अगर बात करें आरबी गुप्ता और क्राउज, क्या है कि सर ने आरबी गुप्ता पढ़ा, मैंने भी आरबी गुप्ता पढ़ा, यहाँ तक कि इतना मोटा सा किताब था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, आरबी गुप्ता की बहुत अच्छा अभी भी वो चल रहा है, ऐसा नहीं। छोटा सा चीज़ है क्या है कि वो बहुत ही पुराना हो गया। अब जैसा कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहले हम लोग जो पढ़े थे कि अगर सीकेटी सेंसर खराब होता है तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा, वो मैंने पढ़ा है। बट आज के डेट में सीकेटी सेंसर खोल के हम हाथ में रख देंगे, गाड़ी स्टार्ट करके दिखा देंगे कि गाड़ी मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो टेक्नोलॉजी जैसे जैसे चेंज हुआ, हमारे पास ये एडवांस किताब नहीं आया। आज भी अगर कोई ऑटोमोबाइल पढ़ता है तो आरबी गुप्ता ही में भी पढ़ता है। तो इस मतलब अभी जो सिचुएशन है इसमें सबसे एडवांस जो मतलब बुक मेरे पास आया है, ये एक बुक मुझे लगा है जो पर्सनली अच्छा लगा बहुत। ये A to Z, मतलब जैसे उनका चैनल A to Z मैम बताएंगे यहाँ एकदम मतलब जो बंदा अब 4 पास 5 पास हुआ है तो वो आराम से ये हिंदी, अगर पंजाबी, अगर इंग्लिश भी एकदम सिंपल तरीका से इसमें लिखा हुआ है, तो कोई भी बंदा आराम से उसको कर सकता है। इंग्लिश एक ऑडिशन है, इंग्लिश ऑडिशन में बस हल्का सा आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या है। नॉर्मली बेसिक ऑफ मेकाट्रॉनिक्स ये किताब है, जगजीत सिंह जी ये इसके राइटर है। इसकी चैप्टर जो है, देखिए सबसे पहले इन्होंने सेंसर का पार्ट रखा है। जो मेन सेंसर रहता है वो सेंसर क्या है, कैसे काम करता है। इसमें स्विच रहता है, ब्रेक पैडल स्विच, क्लच पैडल स्विच, हर एक जो वाल्व है, ईजीआर वाल्व, सोलिनॉइड वाल्व, इनलेट मीटरिंग वाल्व जो डीजल गाड़ी में यूज़ होता है। मल्टीमीटर, जो सर ने बताया कि मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है, इसके ऊपर भी पूरा डिटेल में बताया है। सेंसर चेकिंग, ये देखिए सेंसर चेकिंग के लिए भी आपको कौन सा सेंसर को कैसे चेक करना है डिटेल में दिया हुआ है। वायरिंग इंस्पेक्शन कैसे होगा, कैन हाई कैन लो, ओबीडी कनेक्टर जो 16 पिन का कनेक्टर रहता है वो कैसे चेक करना है। रिले जो रहता है वो रिले आपको कैसे, कौन सा मतलब 4 पिन रिले होता है, 5 पिन रिले होता है, मेन रिले होता है, तो हर एक जो रिले रहता है वो रिले आपको कैसे चेक करना है। या तक कि सबसे जो मेन पॉइंट है, आप अगर कभी भी स्कैनर, अच्छा स्कैनर वाला पार्ट यहाँ पे रह गया, स्कैनर, आप कोई भी अगर स्कैनर लगाते हैं तो स्कैनर को भी आपको कैसे यूज़ करना है, फंक्शन ऑफ स्कैनर, ये भी डिटेल में इन्होंने बताया गया है। कभी कभी हम लोगों को जो फॉल्ट कोड आता है उसमें आप देखे होंगे कि ओपन सर्किट, कभी आता है शॉर्ट सर्किट, कभी होता है इसमें रेफरेंस वोल्टेज, इनपुट सिग्नल लो, इनपुट आउटपुट सिग्नल हाई, इस तरह का फॉल्ट कोड यहाँ पे आता है। तो कब ओपन सर्किट आता है, कब शॉर्ट सर्किट आता है, कब ये सर्किट हाई, कब सर्किट लो, ये सारा सब कुछ का डिटेल इसमें पेज वाइज सारा सब कुछ क्लियर किया हुआ है। अब 1 बाय 1 दिखाने जाएंगे तो पूरा मतलब टाइम और ज़्यादा होगा। अब एक सिंपल सा दिखाते हैं आपको, कैमशाफ्ट सेंसर। ये इसमें देखिए 2 वायर वाला सेंसर रहता है और किसी में ये 3 वायर वाला रहता है। तो एक होता है इंडक्टिव, एक होता है हॉलाइसी टाइप। इसमें क्या क्या वोल्टेज रहेगा, क्या क्या सिग्नल रहेगा और कितना आपको ग्राउंड कहाँ पे कितना वोल्टेज मिलेगा, ये सारा सब कुछ यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। या तक कि इससे होने वाला जो फॉल्ट कोड आएगा ये भी इसके आगे यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। ये मास एयर फ्लो सेंसर, बहुत सारा लोग हैं जो सिर्फ 4 वायर मास एयर फ्लो सेंसर के बारे में ही जानते हैं, बट 5 वायर और 6 वायर का भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी मॉडल में, जैसा है एक मॉडल के ऊपर डिपेंड करके ये किताब बनाया गया है। ये किताब लेके आप मल्टीपल कार का यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो ट्रक क्यों ना हो। तो मेनली इस वीडियो में मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूँ, देखिए हमारे जो सर है ना, वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि भाई एक नॉर्मल किसी भी क्लच या ब्रेक या इंजन खोलना और लगाना, ये एज ए फिटर अगर किसी को 3-4 महीना ट्रेनिंग देंगे तो वो ये काम कर लेगा। मेन तो तभी टेक्नीशियन होता है जब कोई भी प्रॉब्लम आए और आप उसको डायग्नोस करें। कोई दूसरा बंदा डायग्नोस करके आपको बता दिया और आपने उसके ऊपर बस ये एक्चुएटर खोल के लगा दिया, इससे एक्चुअली क्या होगा, एक मिस्त्री होगा, टेक्नीशियन नहीं होगा। टेक्नीशियन का मतलब वो है कि गाड़ी की A to Z जो भी सारा काम रहेगा वो खुद अपने आप से डायग्नोस करेगा और सारा काम को एकदम परफेक्ट करेगा। एडवांस अगर ऑटोमोबाइल आपको जानना है, क्योंकि देखिए नॉर्मली एक इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम में हम लोगों को ज़्यादातर केस में पता नहीं रहता कि कौन सा सेंसर में कितना वोल्टेज आएगा, उसकी रेफरेंस वोल्टेज कितना रहता है, उसकी सिग्नल लाइन में कितना वोल्टेज नॉर्मली रहता है। तो
इस किताब में ये पूरा एकदम डिटेल में बताया हुआ है कि किस में कितना वोल्टेज आएगा, कितना रेफरेंस वोल्टेज रहता है, कितना सिग्नल लाइन में वोल्टेज रहता है, या तक कि जो इसकी आउटपुट वोल्टेज होगा सेंसर सिग्नल वो भी कितना तक होना चाहिए, ये इस किताब में आपको मिलेगा। और इसको पढ़ने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हाई एजुकेटेड होना भी ज़रूरी नहीं है। 8 पास 5 6 पास अगर कोई हिंदी भी पढ़ना मतलब आता है तो ये हिंदी वाला जो ऑडिशन है इससे आप आराम से इसको पढ़ लेंगे। आज के डेट में अगर कोई भी आप मोटिवेशनल स्पीकर का या फिर एजुकेशनल चैलेंज देखेंगे तो सब लोग एक ही बात पे ज़्यादा जोर देते हैं कि इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी गर्दन के ऊपर करनी चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं थोड़ा उल्टा। गर्दन के ऊपर इन्वेस्टेड मतलब क्या है, हमारा जो दिमाग है, नॉलेज, एक्सपीरियंस, एडुकेशन, आप जितना ज़्यादा गैदर करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे, अभी जो नॉलेज गैदर करके इन्वेस्ट करेंगे आगे जाके वही आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा, ये म्यूचुअल फंड भी इतना ज़्यादा बेनिफिट आपको दे नहीं पाएगा, रिटर्न दे नहीं पाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपसे बस एंड में एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप कोई स्टूडेंट है या फिर टेक्नीशियन है जो कि जूनियर टेक्नीशियन या फिर इलेक्ट्रिकल में आप मेरे तरह है कि थोड़ा दिक्कत होता है, तो ये किताब लेके एक बार ट्राई कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये किताब काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। अब प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 1700 के आसपास कुछ आएगा, बट डिटेल में अगर आपको जानना है तो इसके पीछे कॉन्टैक्ट नंबर जो दिया हुआ है, ये कॉन्टैक्ट नंबर में अगर आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको पूरा डिटेल मिल जाएगी, कैसे कितना दिन में ये डिलीवर्ड होगा, कितना पैसा इसकी प्राइस है, सारा सब कुछ आपको मिल जाएगा। और एक छोटा सा बात, वैसे सर का खुद का एक यूट्यूब चैनल भी है, हाईटेक ECM रिपेयर एंड ट्रेनिंग सेंटर। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे सर की चैनल में सर जैसे कि लगातार ECM रिपेयरिंग, सेंसर चेकिंग, मल्टीमीटर कैसे यूज़ करना है, स्कैनिंग कैसे करना है, इन सब सारा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड टॉपिक के ऊपर ही वीडियो बनाते रहते हैं। तो आपके पास भी इसकी नोटिफिकेशन आता रहेगा। या तो अगर आपके मन में इस बुक को लेके कुछ भी डाउट है तो आप डायरेक्टली उनसे ये कमेंट करके कुछ भी सवाल हो पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।